नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं बसंत बिहार में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आधा बिहार है वो फिलहाल बाढ़ की चपेट में आ चुका है और इसमें हम बात करेंगे बरौली की। बरौली के जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 24 तारीख को 1 बजे रात को जो देवापुर में बांध है वो बांध टूट गया और टूटने की वजह से बरौली प्रखंड में आने वाले जितने भी गांव है या पंचायत है वो सभी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बरौली प्रखंड में जो सुरक्षित इलाका है वो कुछ नहर के इस पार होने की वजह से इसमें कुछ सुरक्षित है, क्योंकि नहर के उस पार जो नहर होता है गोपालगंज से चलते हुए वो बहुत ही लंबी नहर है। तो उस नहर के अगर आप बरौली साइड में देखेंगे या मान लीजिए कि काहला जैसे नहर हो गया, तो नहर के पूरब साइड में जितने भी गांव है या एरिया है या पंचायत है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। और कुछ क्षेत्र इधर के जैसे कि मान लीजिए कि इधर के जो है वो कुछ नवादा पंचायत के क्षेत्र बचे हुए हैं, कुछ मोगल बिरैचा पंचायत के क्षेत्र बचे हुए हैं, कुछ बेलसड़ और कल्याणपुर, इस तरह से माधोपुर जामो यानी नहर के इस साइड के क्षेत्र जो भी मान लीजिए कि नहर के उत्तर साइड में है या पश्चिम साइड में है, इस तरह से नहर एक तरह से जो सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो कुछ क्षेत्रों में ये सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। तो वही क्षेत्र अभी तक बचे हुए हैं। अन्यथा बरौली में भी फिलहाल पानी घुस चुका है। अगर आप काहला पुल से जाते हैं बरौली तो आप जा नहीं पाएंगे और ये जो स्थिति है बाढ़ की वो पूरी तरीके से भयावह हो चुकी है और भयावह अभी आने वाले दिनों में होती जा रही है। हालांकि प्रशासन की अगर भूमिका की इसमें बात की जाए तो एक बहुत ही शर्मिंदगी टाइप की उन लोगों की भूमिका रही है और ये बाढ़ पीड़ित जो है वो फिलहाल अपने हाल में ही है। तो चलिए हम पूरे बरौली क्षेत्र की न्यूज़ को लेकर हम इस विषय पे बात किए हैं बरौली के प्रभात खबर के पत्रकार संजय तिवारी जी से, और वो पूरी तरीके से इस बाढ़ की स्थिति पे, ख़ास तौर से बरौली की स्थिति पे पूरी तरीके से पैनी नज़र बनाए हुए हैं। तो हम हालांकि उनसे हमारी मुलाकात तो हो नहीं पाई क्योंकि बाढ़ आने की वजह से हम उनके पास नहीं जा पाए, नहीं तो हमने सोचा था कि आमने सामने बैठकर ही हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमने फ़ोन पे उनसे संपर्क किया और सारे स्थिति की जो भी बरौली की स्थिति है उसकी जानकारी हमने लिया। तो चलिए हम वो जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों को सुना रहे हैं। हाँ जी, संजय तिवारी जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोला जाए मंतोष जी। जी सर, पहले आप ये बताइए कि जहाँ पे कल हम लोग गए थे देवापुर में, जी तो जो बहाव है तो ज्यों का त्यों है कि उसमें कुछ ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है बहाव? उसमें बढ़ोतरी हुई है जी, और जो कटाव है जैसा कि हम लोगों का कल अनुमान था 24 तारीख को कि 50 फीट के आसपास जो कटिंग किया हुआ था 8 बजे सुबह में, हाँ, तो उसमें भी बढ़ोतरी हुआ है। हाँ, करीब 20 फीट और कटाव बढ़ चुका है दोनों ओर, यानी 70 फीट के आसपास हो चुका 70 फीट के आसपास हो गया। अच्छा, एक जगह पुराना जगह में भी सुनाई दे रहा है कि वहाँ पे भी जो बांध का कटाव हुआ है, वहाँ भी बांध कट गया है जी। तो जो अभी पूरे बरौली की स्थिति है, हाँ, कि कहाँ कहाँ पे मान लीजिए कि पानी भरा है, हाँ। थोड़ा उस स्थिति के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बरौली थाना चौक को अगर छोड़ दिया जाए थोड़ा सा जगह, जी जी, थोड़ी सी जगह बची हुई है। थाना में पानी है, हॉस्पिटल में पानी है, करीब 1 से 1.5 फीट तक पानी जमा है जी, और थाना मेन चौक जो है उसमें 10 दुकानों को अगर छोड़ दिया जाए जी, तो बाकी हर जगह पानी है। बरौली मिडिल स्कूल, बरौली हाई स्कूल, और वहां से आप चले जाइए सिवान स्टैंड से लेकर के कहला पुल तक, जी जी, काला पुल तक तो हम सुबह में गए हुए थे, वहाँ पे कमर तक पानी है। सारण कैनाल नहर तक कमर भर पानी है जी, कहीं थोड़ा कम है, कहीं ज्यादा है। पानी में फोर्स बहुत ज्यादा है, जी जी, जो बहाव काफी तेज है जी। और इधर आ जाइए जी जब से थाना चौक से आप लोग जा रहे हैं बढ़िया रूट, जी, तो बढ़िया रूट की स्थिति भी काफी बदहाल है जी। और यहाँ भी पानी सड़क के ऊपर से करीब 1.5 फीट में बह रहा है। जो बाढ़िया और बरौली का मेन रोड है उस पे भी पानी आर पार बह रहा है। हाँ, आर पार बह रहा है, कह रहे हैं आधा सड़क कट गया है एक जगह पे। जी, बहुत फोर्स में पानी है।
तो यानी मोटरसाइकिल आर पार भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी सवारी जा नहीं सकता है। अगर कोई जा रहा है तो रिस्क पर लेके जा रहा है। जी मैं अभी सुबह गया था तो देखा कि दर्जनों गाड़ियां चालू है, जी लेकिन वो लोड नहीं ले रही थी पानी से निकलने के बाद। जी जी और बहुत सारे बाइक ऐसे थे कि जिनके साइलेंसर में पानी चले जाने के कारण वो बंद हो गई थी, फिर जी। चालू नहीं हुआ। और जो चालक है वो ठेल ठेल कर लेकर जा रहे हैं। हाँ, ठेल के ले जा रहे हैं। जी। और जो उधर है मान लीजिए कि देवापुर, रूपन छाप, मौदीपुर, पकड़िया वगैरह, ये तो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। सब डूब चुके हैं, सारे गांव डूब चुके हैं। जी। एक बरौली बाजार को छोड़ दिया जाए, थोड़ी सी जगह बची है बरौली में। जी जी। और उधर खजूरिया साइड में, अगर हम बरौली के उधर अगर हम बात करें पूरब साइड में, तो उधर की क्या स्थिति है? उधर की स्थिति है कि खजूरिया रूट पर पानी चढ़ गया है जी। और ये जो पानी आ रहा है देवापुर से, ये रतनसराय धामई नदी के पुल से निकलकर जी और बरौली के दक्षिणी हिस्से को भरता हुआ जी जी ये पूरब पहुंच गया है। और इस क्षेत्र में पड़ने वाले जैसे संदली है, मलिकाना, फतेहपुर, मोहनपुर, बघेजी, रामपुर, बलहा, खरबनवा, शेर, बिशुनपुरा, पंडितपुर, कुतलुपुर, मोहम्मदपुर, नीलामी, जद्दी वगैरह वगैरह, इस सब गांव में पानी ऊपर तक भर गया है। आवागमन पूरी तरह बंद है। और वही पानी जो बरौली के उत्तरी छोर से गुजर रहा है जी, वो हमारे गांव होते हुए जी जी इधर छोटा बढ़िया, कलकलहा, हलवार, तिवारी टोला वगैरह के चौर में पहुंच गया है जी। और कुछ घरों तक में पहुंच गया है। जो नहीं पहुंचा है आज रात तक पहुंच जाएगा पानी। जी। और ये जो बहाव की स्थिति है अभी पूरी तरीके से तेजी में ही है। बहुत तेजी में है, बहुत तेजी में बहाव है जी। कल करीब 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जी। तक 4 लाख पानी छोड़ा जा चुका है। जी जी। ये पानी तबाही और विनाश लीला दिखाएगी। जी। तो जो देखिए 2017 में जो बांध टूटा था तो उसमें इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई थी जो अभी 2020 में हुई है। वो तबाही इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि सबसे पहले 15 अगस्त को जो बांध रात में टूटी थी, परसौनी में रिंग बांध टूटी थी जी। और कुछ और बाद में दूसरे दिन सरौआ स्लुइस गेट टूटा था जी। उत्तरी छोर से टूटा और पूर्वी छोर सिधौलिया वगैरह होते हुए जी जी बैकुंठपुर निकला था जी। लेकिन इस बार तो मेन जगह पर, इसी जगह पर टूटा है कि बरौली, और वो टूटा है पुराना में तो माझा कवर कर रहा है जी। और इधर देवापुर टूटा है वो बरौली, ये पूरा बैकुंठपुर, ये पूरा बरौली और सिधवलिया, बैकुंठपुर वगैरह को कवर कर रहा है। छपरा जिला में भी पहुंच गया है पानी। जी। अब एक बात बताइए कि इस पूरे बाढ़ में अभी किसी के जान के जाने की खबर है कि नहीं? नहीं, माझा में शायद 2 बच्चे डूबे हुए हैं जी। बरौली के देवापुर में कल एक बच्ची डूबी थी जिसे निकाला है जी। खजूरिया में एक लड़की को सांप ने रात में काट लिया। जी जी। तो वो मर चुकी है, बेचारी मर गई। जी। हाँ, अंजलि कुमारी नाम था, 17 साल उम्र था। जी जी। और अच्छे लाल सिंह की बेटी थी, खजूरिया कुंड। चलिए, जो भी पीड़ित हैं इन लोगों के पास कोई सरकारी अभी जो साधन है या सरकारी मदद है वो अभी मुहैया हो रहा है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई प्रशासनिक मदद किसी को नहीं मिली है जी। इसलिए कि प्रशासन अभी वॉच कर रहा है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जी जी। कहाँ कितना पानी गया है, जा रहा है, अभी तो पानी चढ़ रहा है ना जी। थोड़ा सा स्थिर हो जाए तब ना इस स्थिति का सही आकलन लिया जा सके। जी। फिलहाल जहाँ तहाँ कुछ व्यवस्था हो रही है, कुछ समाजसेवी लोगों के स्तर से कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। कुछ हम देखे थे इधर नेवरी साइड में गए हुए थे, वहाँ पे कुछ तिरपाल वगैरह भी बांटा जा रहा था, जो समाजसेवी वगैरह बांटा जा रहा था। यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी करीब 250 लोग जमा है, रतनसराय स्टेशन पर जी के खाने पीने की व्यवस्था वहाँ के वार्ड कमिश्नर स्तर से कराई जा रही है। जी जी। खुद अपने करा रहे हैं, किसी सरकारी पैसे से नहीं करा रहे हैं। जी। तो अभी तक मान लीजिए कि जो भी कहा जाए कि प्रशासनिक सेवाएं अभी तक तो नदारद है, लेकिन जो भी समाजसेवी है जो अपने अपने वो
अपने अपने स्तर से उन लोगों की सेवाओं में, पीड़ित की समाज सेवाओं सेवी में। लोगों के पास भी फिलहाल कोई चांस नहीं ना है अभी। जी, वो भी तो वो भी वॉच कहीं एंड ना कहीं पीड़ित वेट कर बन रहे चुके हैं ना। हैं। जी वॉच एंड वेट की स्थिति में है, वो कहाँ करे, किसको करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। जी 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 कहाँ कौन पीड़ित है, यह भी चीज अभी समझ में नहीं आ रही है प्रशासन को चाहे समाज सेवी को। जी। और जो इसलिए अभी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। जी, हम्म, और इस बाढ़ का जो फैलाव भी है वो भी बहुत ज्यादा है, इसमें मददगार भी पीड़ित बन चुके हैं। हाँ बिल्कुल। जी ऐसा कोई समाज सेवी नहीं है या नेता मेरे देखने से जी जिसके घर में पानी न हो, जी जी जी, जो यहाँ के अगर स्थानीय कुछ कुछ से नेता कटा हैं। हो तो। जी जी हाँ जी, जो मददगार है वो भी पीड़ित बन चुके हैं। तो हाँ, वो भी चलिए संजय पीड़ित है तिवारी जी, हम जी। आपसे, आप इस पूरी स्थिति पे नजर बनाए रखें, हम आपसे फिर मिलेंगे। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। जी जी बोलिए। यहाँ हमारे यहाँ थाना चौक पर हम लोग निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन की। जी जी हेलो। जी जी जो बोलिए। आज आज से ही शुरू है, अब से शुरू है। जी शर्त यही है कि अगर कोई भी आ रहे हैं, आने की गारंटी तो हमारी नहीं है, जी 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 लेंगे, हमारे पास भी उतनी सुविधा कुछ नहीं है। जी जी, हाँ, अगर कोई आ जाते हैं तो उनकी निःशुल्क हर तरह का इलाज, हर तरह डॉक्टर का हैं। इलाज वहाँ पे प्राइवेट ढंग से किया जा हाँ, रहा है। प्राइवेट ढंग से किया जा रहा है, शुरू हो जी, गया है। तो वहाँ पे और इसका डॉक्टर कोई, डॉक्टर वगैरह भी बैठे हुए हैं, हाँ बिल्कुल डॉक्टर हैं, और निःशुल्क दवा भी क्लिनिक है, है। एकदम निःशुल्क दवा है, निःशुल्क जांच है, सब है। जी, बस आपको आना होगा। केवल वहाँ पे पहुँच जाना होगा, और उसके बाद से फिर वो लोग आपस अपने घर का भी जाने के लिए व्यवस्था करेंगे, कर हाँ लेंगे। हाँ हाँ, वो अपने जी साधन से आना है। जी बाकी सेवा सभी ऑनलाइन निःशुल्क है, मेडिकल की। जी जी। तो ये हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छी बात है कि बरौली के थाना मोड़ पे जिन लोगों का भी तबीयत जिस विषय को लेकर खराब हो, उसमें ये लोग दवाई वहाँ पे जाकर करा सकते हैं, और दवा भी निःशुल्क ले सकते हैं। तो चलिए संजय तिवारी जी, हम आपसे फिर अगली बार मुलाकात करेंगे। चलिए, आपका भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।